नमस्कार गाइस। तो कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अगला चैप्टर जो लेके मैं हाजिर हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके पास टाइम कम है तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है कि इसमें मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो 90% चांसेस हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, वो हम इस वीडियोज़ के अंदर जो है वो कवर करेंगे। परसेंटेज की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये हमारा सेकेंड चैप्टर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देखते हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने आपको दिया है, ऑन सेंडिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन में आपसे सिंपल कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सेलिंग प्राइस जो कि आपको दिया गया है 651, इतने का बेचता है वो, इसके ऊपर लॉस है 7% का। ठीक है, 7% का लॉस, तो आपको निकालना है सीपी। ठीक है, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, मतलब आपको सिंपल सी चीज़ ये देखनी है, अगर मेरी किसी चीज़ के ऊपर 7% का लॉस हो चुका है, अगर 7% का लॉस हो चुका है इसका मतलब क्या हुआ, मेरी उस चीज़ की वैल्यू कितने परसेंट रह गई, 93%। समझ रहे हो कि अगर मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 110 की हो गई होगी, 10% प्रॉफिट हो गया है ना। ऐसे 10% का लॉस हो गया होगा तो 90 की हो गई होगी। ऐसे 7% अगर लॉस हो गया है तो उसकी वैल्यू 93% रह गई होगी, है ना। तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कुछ भी है एक्स, कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो इसकी जो वैल्यू है 7% लॉस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिर्फ 93% रह जाएगी। और वो कितनी रह जाएगी वो मेरे को पता है 671 की इक्वल रह जाएगी। ठीक है, वैसे भी बेसिकली अगर आपने देखना तो इसका एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस निकालने का कि कॉस्ट प्राइस इनटू ऊपर 100, अगर प्रॉफिट है तो इसमें प्लस कर दीजिए, लॉस है तो इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज में डिवाइड बाय 100। ठीक है, और सीपी अगर निकालना हो आपको, सीपी निकालना हो तो ये वैल्यू जो है इधर जाके इन्वर्स हो जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाता है आपका एसपी इंटू ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, सीपी निकालना था। तो एसपी आपको कितना दिया हुआ है 651 था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप 651 इनटू, आपको बताया ऊपर 100 आने वाला है, नीचे 100 लॉस है तो माइनस, तो 100 माइनस 7 नीचे क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी वैल्यू जो है 7 से जो है वो कट जाएगी, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 700। ठीक है, 700 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। अगर प्रॉफिट हुआ 10% का तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना तो 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, और लॉस हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब 100 में प्लस 100 में माइनस, इस तरीके से आपका चलेगा। इसको 100 में प्लस और 100 में माइनस। ठीक है, अब एक चीज़ और मैंने समझाई थी जिनको मैंने क्लास लगाते हैं मेरे स्टूडेंट, उनको पता है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, सी दिया हो और आपको एस निकालना हो, ठीक है, सी अल्फाबेटिकली अगर आप इंग्लिश के हिसाब से सोचो, पहले सी आता है फिर एस आता है, तो सी से अगर आपने एस निकालना है इसका मतलब आप क्या आगे की तरफ जा रहे हो। आपको ये पता है वो चीज़ कितने की है, मेरे को ये पता करना है बेचने कितने की है, मतलब मेरे को अगली वैल्यू पता करनी है। तो जब भी आपको आगे जाना होता है तब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को, ठीक है, जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसको हम सीधा रखते हैं, मतलब स्ट्रेट रखते हैं। स्ट्रेट कहने का मतलब जैसे 7% लॉस है तो ये हमारा 93/100 आएगा, बट ये सीधा ही आएगा, ऊपर 93 नीचे 100। बट अगर आपको एस दिया हो और सी निकालना हो, अब आपको पता है मेरे को पीछे जाना है, मेरे को इतना पता है मैंने चीज़ कितने की बेची है, मेरे को ये पता करना है वो चीज़ थी कितने की, तो कितने की थी मतलब मेरे को पीछे जाके पीछे वाली वैल्यू पता करनी है। जब पीछे जाना होगा तो फ्रैक्शन को क्या कर देना है, इन्वर्स कर देना है। फिर जो मेरी फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगी। इन्वर्स करने का मतलब है ये देखो, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 93 हो जाएगा। बस ये सिंपल सा फंडा होता है हमारा एसपी और सीपी निकालने का। गॉट इट, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली एग्जाम में, पंजाब कोऑपरेटिव के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो हो सकता है आपको कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। आपको बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो आपने सिंपल सी चीज लिखनी है, कॉस्ट प्राइस मीन सीपी। ठीक है, सीपी कितने आर्टिकल का, 15 आर्टिकल का, तो 15 आर्टिकल का सीपी जो है वो इक्वल है किसके, इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी
और 10 आर्टिकल। आपने कभी भी ऐसी इक्वेशन बनेगी, आपने वैल्यूज को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, कि ये जो CP के साथ है वो SP बन जाएगा और जो SP के साथ है वो CP बन जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो चुका है 10, कि 10 रुपए की चीज, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो चुका है 15, मतलब 10 रुपए की चीज 15 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट कमाया आपने 5 रुपए का। किसके ऊपर कमाया, 10 रुपए के ऊपर कमाया, और इंटू कर दीजिए 100, यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50%, 50%। गॉट इट। कभी भी आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी इक्वल वाली, अपने वैल्यू को आपस में चेंज कर देना है, जो CP के साथ नंबर लिखा होगा वो आपका SP बन जाएगा, जो SP के साथ नंबर लिखा होगा वो CP बन जाएगा, और वहां से CP मिल गया, SP मिल गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। 5 रुपए कमाता है वो 10 के ऊपर, तो कितने परसेंट बने, 50% बने। गॉट इट। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वो इस टाइप का, टाइप सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है बाय सेलिंग 100 पेंसिल, जब 100 पेंसिल बेचते हैं अ शॉपकीपर जो है उसको प्रॉफिट होता है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, ठीक है, जितनी 20 पेंसिल बेची जाएंगी उतना ही प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सिंपल सी चीज है, आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, तो आप प्रॉफिट का लगा दीजिए फॉर्मूला, कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट उसको क्या होता है, प्रॉफिट उसको होता है, उसको गेन होता है किसका, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए उसको सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होता है, कितने सेलिंग प्राइस का, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब ये उसका प्रॉफिट बचा कहाँ से, टोटल पेंसिल में से। टोटल पेंसिल कितनी थी 100, इसका मतलब 100 पेंसिल जो उसने बेची होंगी माइनस 100 पेंसिल जितने की खरीदी होंगी, दोनों को माइनस करके उसके पास ये वाला प्रॉफिट बचता है। अब आपने SP एक साइड कर देना है, कि ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 100 माइनस होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है, और इधर आ जाएगी 100, ठीक है। माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ माइनस आएगा, क्योंकि 20 में से अगर आप 100 निकालते हो माइनस का 80 आएगा। अब सेम वही इक्वेशन बन गई जो पिछले क्वेश्चन में की थी, ये इक्वल वाली इक्वेशन हो गई, तो वैल्यू इंटरचेंज कर दो, ये आपका CP हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा SP। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो हो गया है 80 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया है 100 रुपये। तो 100 रुपये की चीज़ 100 में बेची तो 20 रुपये कमाए, किसके ऊपर कमाए, 80 रुपये पे। 80 रुपये पे 20 रुपये कमाता है वो, तो इसको कैंसिल कीजिए 4, इसको कैंसिल कीजिए 25, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 25%, ऑप्शन है। गॉट इट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से करोगे। हो सकता है वो आपको यहाँ पे दे दे 20 सेलिंग प्राइस की जगह पे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दे, तो यहाँ CP लिख देंगे। जब यहाँ CP आ जाएगा तो CP इकट्ठे कर देंगे हम, फिर इधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर इक्वल वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको क्या दिया हुआ है। चलिए ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है पर्सन सेल 2 मशीन्स एट रुपीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चांसेस बहुत हाई हैं इसके एग्जाम में आने के। आपसे पूछा गया है पर्सन सेल 2 मशीन्स एट 396, तो ये आपको दिया गया 2 मशीन बेचता है वो 396 ईच, मतलब पहली मशीन भी 396 की बेचता है, दूसरी मशीन भी 396 की बेचता है। ऑन वन ही गेन 10%, ऑन सेकंड ही लॉस 10%। एक पे उसको 10% का फायदा होता है, एक पे उसको 10% का लॉस होता है। तो आप बताना है उसका प्रॉफिट और लॉस बताना है पूरी ट्रांजेक्शन पे। कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछेगा। तो आपने सिंपल क्या करना क्या है, क्वेश्चन में देखना है ये सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, ये प्रॉफिट लॉस दिया गया है, आपने ये 10 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये प्रॉफिट और ये लॉस इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 100 से आपने कर देना है इसको डिवाइड, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपकी आके 1%, तो 1% ये होगा हमेशा लॉस, कि आपका आंसर होगा 1% लॉस, ठीक है। प्रॉफिट में आंसर नहीं टिक करना है, लॉस में ही टिक करना है। तो आप क्वेश्चन को माइंड में रख लीजिए। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने सिंपल जो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। गॉट इट। मान लीजिए अगर 10-10 नहीं होता, ये 20-20 होता, तो अगर ये 20-20 होता तो मैं क्या करता, फिर मेरा आंसर क्या आता, मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई करता, 100 से डिवाइड करता, वहां से 2 0 कैंसिल हो जाती, 2 × 2 4, तो ये 4% आना क्या है मेरा, हमेशा लॉस ही आना है, 4% का लॉस हो जाएगा। गॉट इट। तो क्वेश्चन माइंड में रखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से कर दीजिए डिवाइड। ओके, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। एक आर्टिकल को 20% के लॉस पे बेचा जाता है। इट यील्ड 60% मोर, अगर 60 रुपए ज्यादा कमा सकता था वो, ठीक है। व्हेन इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20%, अगर वो 20% प्रॉफिट पे इसको बेचता। पहले उसने बोला वो 20% लॉस पे दे रहा है, बट अगर वो 20% ज्यादा का देता तो वो 60 रुपए कमा सकता था। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, आपके एग्जाम में आपको पता है बाइलिंगुअल जो होगा वो पेपर होने वाला है, मतलब आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मेंशन होगा, साथ में पंजाबी में भी दिया होगा, तो आप पंजाबी में पढ़ सकते हो अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे उसने बोला 20%
सॉरी 20% की हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं। अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए ये उसकी वैल्यू है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहले उसने क्या कर दिया, इससे 20% कम का बेच दिया, 20% नीचे का बेच दिया। अब दूसरी बात उसने क्या कर दिया, इसे 20% ऊपर का बेच दिया। तो ये सब करने से क्या फ़र्क पड़ा कि 60 रुपये का फ़र्क पड़ा। ठीक है, कि अगर वो यहाँ पे बेचता और इसके बजाय यहाँ बेच रहा है तो 60 रुपये का जो है वो ज़्यादा कमा सकता है, 60 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अब देखिए कितने परसेंट का फ़र्क जो है, परसेंटेज 20% नीचे। ठीक है, ये वाला मतलब ये नीचे वाला जो 20% था उसने पहले ये भी कवर कर लिया और 20% ऊपर भी। इन दोनों परसेंटेज में कितना फ़र्क आ गया, दोनों में फ़र्क आ गया 40% का। ठीक है, कि पहले अगर 100 रुपये की चीज़ होती तो वो 80 की बेच रहा था, बट अब वो 20% वाले 120 की बेच रहा है, तो दोनों में देखो फ़र्क कितना हुआ, 40 रुपये का फ़र्क हुआ। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए, पहले 20% नीचे बेचता था, अब 20% ऊपर बेच रहा है, इसका मतलब दोनों में कितना फ़र्क हो गया, 40% का फ़र्क हो गया। तो ये 40% का फ़र्क है, ये किसके बराबर है, 60 के बराबर। मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस x है तो उसका जो 40% है वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा, 60 के बराबर, क्योंकि ये 60 रुपये के कारण ही तो ये सारा फ़र्क आया है ना। नहीं तो पहले 20% नीचे था, वो 60 रुपये के कारण ही वो 20% वो नीचे वाला ऊपर आया और 20% और ऊपर चला गया, तो मिला के टोटल 40% हो गया। और सिंपल आपने यहाँ से ये सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल कीजिए, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 15 15 इंटू 10, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 150, 150 रुपया जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, देखो ये आपका लॉस था, ये आपका प्रॉफिट था, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में अगर एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा तो आपने प्लस कर देनी है दोनों की वैल्यू। ठीक है, अगर दोनों प्रॉफिट होंगे तो आपने दोनों को माइनस करके लेना है, फिर दोनों लॉस होंगे तब भी आपने माइनस करके लेना है। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे 30% प्रॉफिट होता है, यहाँ 20% प्रॉफिट होता, दोनों को माइनस करके मैं 10% लिखता फिर इस साइड पे और इसको इक्वल कर देता जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ पे 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो उसका मार्क प्राइस है, जो उसने लिखा हुआ है उसके ऊपर प्राइस, वो जितनी भी उसकी वैल्यू थी उससे 10% ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, 10% डिस्काउंट भी दे दिया, मतलब पहले वैल्यू 10% बढ़ा दी, फिर 10% वैल्यू कम कर दी। अब हमको बताना है इन दिस काइंड ऑफ सेल द सेलर बियर्स, तो सेलर को क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पहले तो मैं सिंपल आपको कंसेप्ट से समझाता हूँ। मान लो 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, उसने क्या कर दिया, पहले इसकी वैल्यू जो है वो 10% बढ़ा के लिख दी। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, उसने इसका मार्क प्राइस जो है वो कितना बना दिया, 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है, तो 100 का 10% 10 रुपये उसने बढ़ा के लिख दिया, मतलब 110 रुपये कर दिया। फिर उसने इसके ऊपर डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट कितना देता है, 10%, मीन्स 110 का 10% जो है वो दे देता है डिस्काउंट, मतलब 11 रुपये तो उसने डिस्काउंट दे दिए। तो इसका मतलब अगर 110 के ऊपर 11 रुपये डिस्काउंट दे देगा तो बेचेगा कितने की, फिर 99 रुपीज़ की, मतलब 99 की बेच रहा है। चीज़ कितने की थी, 100 की, बेच कितने की रहा है, 99 की, तो उसको लॉस क्या हो गया, 1% का। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1% लॉस हो जाएगा। ठीक है, कि उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ, किसके ऊपर नुकसान हुआ, 100 रुपये के ऊपर नुकसान हुआ, और परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 भी करना पड़ता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई 1% लॉस। गॉट इट। इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हो कि 100 रुपीज़ लिया, 10% उसकी वैल्यू बढ़ा के लिख दी, 110 कर दी, फिर उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 11 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और 99 का उसको बेच दिया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक आपके 6 क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं अगले 4 क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, तो मोस्टली पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। आपको दिया गया है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 20% एंड 25%। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने ना 3 डिस्काउंट देने हैं, कि पहले 10% वैल्यू कम करेंगे, उसके बाद 20% और कम करेंगे, उसके बाद 25% और कम करेंगे। तो आपको बताना ये तीनों डिस्काउंट को मिला के एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में ये आएगी, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं समझा हुआ, आपको पता है 3 डिस्काउंट देने हैं, 10 20, तो आप इनको ऐड कर दोगे, 10 और 20 30, 30 और 25 55, तो आप यहाँ पे टिक करके आ जाओगे, बट वो गलत होगा आपका, ये आपका आंसर नहीं होने वाला। आपने क्या करना है, 100 रुपये की चीज़ है, मान लो ये 100 रुपये की चीज़ है, उसके ऊपर सबसे पहले मैंने क्या कहा, 10% वैल्यू कम कर दी। अगर 10% वैल्यू कम कर दी तो आप इसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 10% वैल्यू कम हो जाएगी तो 90% उसकी वैल्यू रह गई।
अब उसके बाद 20% फिर कम कर दी, 20% का और डिस्काउंट दे दिया, तो 20% अगर और डिस्काउंट दूंगा तो वैल्यू उसकी 80% रह जाएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि 20% डिस्काउंट दिया है तो 90 में से 20 माइनस कर दो, नहीं, परसेंटेज हमेशा 100 से कंपेयर किया जाता है कि 20 कम होगा तो 100 माइनस 20 80। आगे 25% और कम कर दी वैल्यू उसकी, तो फिर 75 रह गई। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 100 100 कट जाएगा, 2 0 और कट जाएंगे यहाँ से, 25 3, 25 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 6 ना 54 तो 54। इसका मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ होती तो मेरे को कितने की बेचनी पड़ती, 54 की। तो फिर डिस्काउंट कितना दिया है मैंने, 100 रुपये की चीज़ पे 54 की बेच दी, इसका मतलब कितनी वैल्यू कम की उसकी, 46%। तो आपका आंसर जो है 46% होगा, ना कि 55%। समझ रहे हो आप, सिंपल सी चीज़ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 100 रुपया लेना है, 10% डिस्काउंट तो 90 लिखना है, 20% डिस्काउंट तो 80 लिखना है, 25% डिस्काउंट 75 लिखना है, वो कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 100 में से माइनस कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना जो है वो आपने डिस्काउंट दे दिया है, 46 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया 100 के ऊपर, तो वो 46% ही होता है। ठीक है, अब कंसेप्ट वाइज जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो बस आप इसको माइंड में रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने ऐसे सॉल्व कर देना है उसको। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया है सेम एज इट इज, पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। समझते हैं क्वेश्चन को। आप उसने बोला ए सेल एन आर्टिकल टू बी, ए बी को आर्टिकल बेचता है एट अ गेन ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट पे। बी जो है वो सी को बेचता है एट अ गेन ऑफ 5%, 5% प्रॉफिट पे। और सी जो है वो 462 का खरीदता है, मतलब पे जो है सी इतने पैसे पे करता है खरीदने के लिए 462। आपको बताना है ए ने कितने पे किए थे खरीदने के लिए। सबसे पहले मान लीजिए ए ने जो है एक्स रुपीज का खरीदा, ठीक है, ए ने एक्स का खरीदा, इसने क्या कर दिया आगे इसको 10% प्रॉफिट पे, मतलब इसकी वैल्यू 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी तो क्या करना है फिर 110, ये इतने की उसने बेच दी, ये बी को बेच दी। बी ने आगे सी को दे दी 5% प्रॉफिट पे, मतलब इसने और 5% वैल्यू बढ़ा दी, तो 5% मतलब 105, ठीक है, तो 105 इतनी कर दी। अब ये मिल गई सी को, तो सी को कितने की मिली है वो आपको पता है 462 की मिली है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, आपकी यहां से एक्स की वैल्यू निकालिए 462, उधर जाके इनको इन्वर्स कर दीजिए, ऊपर 100 नीचे 110, फिर ऊपर 100 नीचे 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, 11 से इसको कैंसिल कीजिए, 11 4 44, 2 बच के 42। ठीक है, अब 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 6 42, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। तो इसका मतलब जो है ए ने कितने की ली थी 400 की ली थी। ठीक है, ए ने बी को दी 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 110/100। बी ने सी को दी 5% प्रॉफिट पे, मतलब 105/100, और ये कितनी बन गई आपकी 462 के इक्वल बन गई। गॉट इट, क्लियर। तो 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो कौन से हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। अगला क्वेश्चन आपका ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है काफी पूछा गया है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, जेल वार्डन, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इनमें से किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। आपको दिया गया है डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर है, एक धोखेबाज जो है फ्रूट वेंडर जो है वो क्या करता है, सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कह रहा है कि जितने की चीज है मैं आपको उतने की दे रहा हूं, कि 100 रुपए की चीज है तो मैं आपको 100 की दे रहा हूं। बट वो कर क्या रहा है, बट दे यूजेज अ वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर केजी, मतलब 1 किलो के पीछे वो 900 ग्राम ही दे रहा है। अब आपको बताना है उसका प्रॉफिट क्या है। तो इसको समझाने के लिए ना मैं बताता हूँ, मान लो ये एक पैकेट है जो वो चीज बेच रहा है, ठीक है, और इस पैकेट का जो है वेट जो है वो 1000 ग्राम है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, मान लीजिए 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो ये पैकेट जो है 1000 रुपए का है। अगर 1000 रुपए का ये पैकेट है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, अगर ये 1000 रुपए का है तो मैं आपको 1000 का ही दे रहा हूं। इसका मतलब शॉपकीपर बेच कितने का रहा है, उसको 1000 का ही दे रहा है, कि कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा है, 1000 रुपए का ही दे रहा है। बट एक्चुअल में उसके अंदर चीज कितने की है, एक्चुअल में इसके अंदर 1000 ग्राम नहीं है, एक्चुअल में इसके अंदर कितना है 900 ग्राम है। अगर 900 ग्राम है तो वो कितने का हो गया, 900 का हो गया। मतलब वो मेरे को ये बता रहा है कि इस पैकेट के ऊपर अगर 1000 रुपया लिखा हुआ है तो मैं आपको 1000 की ही दे रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं, मतलब वो 1000 की बेच रहा है, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। बट उसके अंदर चीज 900 की है, इसका मतलब शॉपकीपर के लिए वो पैकेट कितने का है 900 का, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 900। तो 900 की चीज वो 1000 में दे रहा है, इसका मतलब कितना कमा रहा है 100 रुपया कमा रहा है, किसके ऊपर 900 के ऊपर। तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए, 2 0 कैंसिल, 100/9, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 1/9%, जो कि आपका होगा बी ऑप्शन।
गॉट इट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 1000 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस और उसके अंदर चीज़ 900 की है तो 900 हो गया कॉस्ट प्राइस। वहां से फिर 900 की चीज़ 1000 की दे रहा है तो 100 रुपया कमा रहा है, 900 के ऊपर परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। तो ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, आपको दिया गया है अ मैन बॉट पेंसिल, एक आदमी पेंसिल खरीदता है एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹4। ठीक है, मतलब वो 6 खरीदता, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, 6 खरीदता है कितने की, 4 रुपए की। आगे एंड सोल्ड दैम, उनको बेच देता है एट द रेट 4 फॉर ₹6। इसका मतलब वो 4 जो है वो बेच देता है, 4 बेचता है कितने की, 6 रुपए में। ठीक है, अब आपको पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए उसका। अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने 10 खरीदी 12 बेची तो आप नहीं बता सकते मैंने क्या कमाया, लेकिन मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने 10 20 रुपए में खरीदी और 10 की 10 मैंने 30 रुपए में बेच दी, इसका मतलब 10 रुपए कमाए मैंने। मतलब अगर क्वांटिटी सेम होगी तो आप बता सकते हो मैं किने क्या कमाया और क्या नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले इसकी क्वांटिटी बराबर करनी है हमको। तो क्वांटिटी कैसे बराबर होगी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि यहाँ 4 है तो इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 24 बन गया, ये भी 24 बन गया। अगर इधर 4 से कर रहे हो तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 6 से किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस जो कि बनेगा 16, ये आपका बनेगा सेलिंग प्राइस जो कि बनेगा 6 इंटू 6 36। तो 16 रुपए की चीज़ 36 में दे दी तो कितने कमाए उसने, 20 रुपए कमाए। किसके ऊपर कमाए, 16 के ऊपर कमाए और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 5 4 4, तो ये आपका कट जाएगा 25, 25 इंटू 5 125, तो 125%। और तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है, आपने क्वांटिटी सेम करनी है और ज़्यादा चक्रों में ना पड़ के आप सिंपल उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ध्यान रखना, आपने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी 4 से ही करना है, अगर 6 से इधर किया है तो इधर भी 6 से ही करना है। बस ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, वहाँ से आप निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। गॉट इट। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जाम कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, आई होप आप जो है ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। आई होप आपको जो है मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अगर आपकी नॉन में कोई और भी है जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप मेरा वीडियो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।